हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1, जो कि शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, समय और शक्ति की बचत में सहायक है। ऑप्शन ए टोली शिक्षण, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी क्लब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टोली शिक्षण। टोली शिक्षण जो है वो समय और शक्ति की बचत में सहायक होता है। अब देख लेते हैं टोली शिक्षण क्या होता है। टोली शिक्षण भारतीय परंपरागत शिक्षा प्रणाली की तुलना में यह एक नया प्रत्यय है। ऐसी प्रविधि में दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर समूह में पाठ योजना तथा शिक्षण उद्देश्यों को तय करते हैं। सामूहिक रूप से ही विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए सूचना पट्ट का, ऑप्शन बी नवीन प्रकरणों व वाद विवाद का, ऑप्शन सी तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का। तत्कालीन घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्कालीन घटनाओं से संबंधित चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, सर्वेक्षण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए एक प्रकार के, ऑप्शन बी दो प्रकार के, ऑप्शन सी चार प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दो प्रकार के। सर्वेक्षण दो प्रकार के होते हैं। सर्वेक्षणों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्रश्नावली और साक्षात्कार। प्रश्नावली आमतौर पर कागज और पेंसिल उपकरण होते हैं जिन्हें उत्तरदाता पूरा करता है। उत्तरदाता के कथन के आधार पर साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्लब या परिषद की स्थापना की पहल की जाती है। ऑप्शन ए छात्रों द्वारा, ऑप्शन बी नेताओं द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन डी वकीलों द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छात्रों द्वारा। क्लब या परिषद की स्थापना की पहल छात्रों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा शिक्षण योजना निर्माण में शिक्षकों द्वारा निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अध्ययन क्षेत्रों का, ऑप्शन बी अध्ययन लक्ष्यों का, ऑप्शन सी संपूर्ण पाठ्यक्रम की योजना निर्माण का किंतु उसके सूक्ष्म बिंदुओं का निर्धारण शिक्षक ही करे, ऑप्शन डी उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो। कक्षा शिक्षण योजना निर्माण में शिक्षकों द्वारा उन क्रियाओं का जिनसे लक्ष्य प्राप्ति संभव हो उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मानव अध्ययन, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन सी अंतर संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन डी पाचन क्रिया का अध्ययन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पाचन क्रिया का अध्ययन। पाचन क्रिया का अध्ययन जो है वो सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है। मानव अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन ये तीनों सामाजिक अध्ययन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, कक्षागत अनुशासन को बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम उपयोगी है। ऑप्शन ए नियम विरुद्ध छात्रों को अधिक गृहकार्य दिया जाए, ऑप्शन बी छात्रों को कठोर शारीरिक यातना दी जाए, ऑप्शन सी कुशासित छात्रों को कक्षा से निष्कासित किया जाए, ऑप्शन डी कक्षा के सभी समूहों को अनुशासन के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कक्षा के सभी समूहों को अनुशासन के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। कक्षागत अनुशासन को बनाए रखने के लिए ये सबसे उपयोगी है। जो कक्षागत अनुशासन को बनाए रखने में ये न्यूनतम उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षकों को सेवाकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रमुख लक्ष्य है। ऑप्शन ए शिक्षक की व्यवसाय अवधि में वृद्धि करना, ऑप्शन बी शिक्षक के वेतन मान में वृद्धि करना, ऑप्शन सी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समुन्नत करना, ऑप्शन डी शिक्षक का व्यावसायिक रूप से उचित विकास करना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शिक्षक का व्यावसायिक रूप से उचित विकास करना शिक्षकों के सेवाकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सभी अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा किस शिक्षण में मिलती है। ऑप्शन ए विज्ञान शिक्षण में, ऑप्शन बी टोली शिक्षण में, ऑप्शन सी
कक्षा में, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक शिक्षण में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी टोली शिक्षण में। सभी अध्यापकों को व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा टोली शिक्षण में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक उत्तम पाठ योजना के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि एक उत्तम पाठ योजना के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए कि वह वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान दे। ऑप्शन बी कि वह एक सप्ताह में पूर्ण हो जाए। ऑप्शन सी कि उसमें एक केंद्रीय लक्ष्य निहित हो। ऑप्शन डी कि वह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के संप्राप्ति के लिए प्रयास करे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि वह एक सप्ताह में पूर्ण हो जाए। इसकी आवश्यकता एक उत्तम पाठ योजना के लिए नहीं है, बाकी वह वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान दे कि उसमें एक केंद्रीय लक्ष्य निहित हो, वह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए प्रयास करे। ये तीनों आवश्यक हैं, बाकी ये नहीं है कि वह एक सप्ताह में पूर्ण हो जाए। तो आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का कौशल नहीं है। ऑप्शन ए प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी किताब पढ़ना। ऑप्शन सी श्यामपट लेखन। ऑप्शन डी स्वर गति में परिवर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी किताब पढ़ना। किताब पढ़ना है ये जो सामाजिक अध्ययन का कौशल नहीं है, बाकी प्रश्न पूछना, श्यामपट लेखन, स्वर गति में परिवर्तन, ये तीनों सामाजिक अध्ययन के कौशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा समूह निर्धारित निर्देशन मॉड्यूल नहीं है। ऑप्शन ए विवेचना। ऑप्शन बी अभिविन्यास। ऑप्शन सी ब्रेन स्टोर्मिंग। ऑप्शन डी सिंपोसियम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभिविन्यास। अभिविन्यास जो है वो सामूहिक निर्धारित निर्देशन मॉड्यूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से व्यक्तिगत निर्देशन मॉड्यूल नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यक्तिगत निर्देशन मॉड्यूल नहीं है। ऑप्शन ए अभिक्रमित अनुदेशन। ऑप्शन बी कंप्यूटर सह अधिगम। ऑप्शन सी वाद विवाद। ऑप्शन डी योजना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाद विवाद। वाद विवाद इनमें से जो है व्यक्तिगत निर्देशन मॉड्यूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। यदि छात्र ताजमहल के विषय में जानते हैं तब उनको शाहजहां के बारे में सरलता से बताने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग उनके पूर्व ज्ञान को विषय से जोड़ने के लिए किया जाएगा। ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन बी आगमन से निगमन की ओर। ऑप्शन सी ज्ञात से ज्ञात की ओर। ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर। यदि छात्र ताजमहल के विषय में जानते हैं तब उनको शाहजहां के बारे में सरलता से बताने के लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर की विधि का प्रयोग उनके पूर्व ज्ञान को विषय से जोड़ने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करता है। ऑप्शन ए वार्षिक उत्सव। ऑप्शन बी खुली विवेचना। ऑप्शन सी उचित अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इनमें से सभी वार्षिक उत्सव, खुली विवेचना, उचित अवसर प्रदान करना, ये तीनों छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। मानचित्र पढ़ाते समय विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए मानचित्र में पैमाने की व्याख्या। ऑप्शन बी रेखाओं की महत्व की व्याख्या। ऑप्शन सी दिशाओं का ज्ञान। ऑप्शन डी रंगों का मानचित्र में अर्थ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दिशाओं का ज्ञान। मानचित्र पढ़ाते समय विद्यार्थियों को सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान किस विधि द्वारा ज्ञान प्रदान किया। ऑप्शन ए प्रवचन विधि द्वारा। ऑप्शन बी योजना विधि द्वारा। ऑप्शन सी भौमिक निशाना विधि द्वारा। ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के दौरान प्रश्नोत्तर विधि द्वारा ज्ञान प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्न सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यालय केंद्रित। ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित। ऑप्शन सी प्रधानाचार्य केंद्रित। ऑप्शन डी बाल केंद्रित। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बाल केंद्रित। सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19।
निम्न में से कौन सा ग्राफ का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग ग्राफ, ऑप्शन बी दंड ग्राफ, ऑप्शन सी रेखीय ग्राफ, ऑप्शन डी चित्र ग्राफ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वर्ग ग्राफ। वर्ग ग्राफ जो है वो ग्राफ का प्रकार नहीं, बाकी दंड ग्राफ, रेखीय ग्राफ और चित्र ग्राफ ये तीनों ग्राफ के प्रकार हैं। अब देख लेते हैं ग्राफ के कौन कौन से और प्रकार हैं। रेखा आलेख, दंड आलेख, वृत्त आलेख, चित्रात्मक आलेख, ये ग्राफ के चारों प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी विधि सामुदायिक संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं होती है? ऑप्शन ए अनुवर्गीय शिक्षण, ऑप्शन बी क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन सी सर्वेक्षण, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुवर्गीय शिक्षण। अनुवर्गीय शिक्षण जो है वो सामुदायिक संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। 7 वर्षीय अंकित को भारत को स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, समझाने की सर्वोत्तम विधि है? ऑप्शन ए उसको स्वतंत्रता दिवस की परेड दिखाने ले जाएं, ऑप्शन बी स्वतंत्रता की कहानी सुनाएंगे, ऑप्शन सी स्वतंत्रता से संबंधित चलचित्र सिनेमा दिखाएंगे, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगर 7 वर्षीय अंकित को भारत को कैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई समझाने की सर्वोत्तम विधि चाहिए तो उसको स्वतंत्रता दिवस की परेड दिखाने ले जाएंगे, स्वतंत्रता की कहानी सुनाएंगे और स्वतंत्रता से संबंधित चलचित्र या सिनेमा दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए इस्पात कारखाना, ऑप्शन बी जूट कारखाना, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी पुस्तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पुस्तक। पुस्तक जो है ये क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण नहीं, बाकी इस्पात कारखाना, जूट कारखाना और संसद ये तीनों क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी मानचित्र, ऑप्शन सी पंचायत घर, ऑप्शन डी ग्लोब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंचायत घर। पंचायत घर ये क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण है। हम क्षेत्र में भ्रमण करने जाते हैं तो पंचायत घर देखते हैं, बाकी पुस्तक, मानचित्र और ग्लोब ये तीनों क्षेत्र भ्रमण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। सर्वेक्षण विधि में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी जांच सूची, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सर्वेक्षण विधि में प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार और जांच सूची इन तीनों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी भूगोल, ऑप्शन डी राजनीति शास्त्र। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर दर्शन शास्त्र जो सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं, बाकी इतिहास, भूगोल और राजनैतिक शास्त्र ये तीनों सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने शिक्षण एवं शास्त्रीय मुद्दे से 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट परीक्षा से थे, हमने उसका पार्ट 1 कवर कर लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 कवर करेंगे इसी टॉपिक से, तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।